चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में ना जो तुम्हारे स्क्रीन पे 3 सम दिया हुआ है वो 3 सम ही करेंगे हम लोग, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम क्या बोल रहा है, देखो, आई एम 100% श्योर अगर तुमने सम ध्यान से पढ़ा है ना, अपना अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया ना, तो तुमको इसका आंसर आ जाएगा। बहुत लोगों से देख के लगता रहेगा ये तो इजी लग रहा है सर, दिखने में पता चल रहा है हमको इसका आंसर क्या आएगा। चलो लेट्स सी क्या बोल रहा है। इन फिगर 3.9 दिख रहा है सबको, फिगर 3.9 देखो इधर। इन फिगर 3.9 द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। ओके, यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी अपन देखते हैं। इधर देखो, ये बाजू बाजू में दिख रहा है, इधर बाजू बाजू में, अरे दिख रहा है क्या? ये जो बाजू बाजू में ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर ये तो हो गया एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अगर ये 100 है तो y कितना होगा? बोलो 80। तो y होगा 80 सर, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर का हमको मालूम है कि एंगल दो एंगल जो लीनियर पेयर में रहते हैं उनका सम इज 180। सिमिलरली ये देखो, इधर इधर दिख रहा है, ये भी क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अगर वो बाहर वाला 140 है तो अंदर वाला कितना रहेगा? बोलो 40। चलो तो हम लोग को ये दो आंसर तो मिल गया। कौन सा तो आंसर मिल गया सर? हम लोग का कैलकुलेशन के हिसाब से जो y का वैल्यू है वो आना चाहिए 80 एंड जो z का वैल्यू है वो आना चाहिए 40। तो अभी एक ट्रायंगल के अंदर अगर हमको दो एंगल का वैल्यू पता है तो क्या हम तीसरा एंगल का वैल्यू ढूंढ सकते हैं? कैसे ढूंढ सकते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो अगर ये इसका टोटल 180 है तो x का वैल्यू भी इजीली मिल जाएगा। वेरी सिंपल सम। अरे सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एक काम करो, जरा डायग्राम अपने अपने नोटबुक में बना के ले लो एंड देन हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, डायग्राम नोटबुक में बना लो, और हो सके तो अगर तुम्हारा पेज रहेगा ना तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड में ना कॉर्नर में बनाने का कभी भी डायग्राम। ठीक है, चलो बना लो, टिल देन आई एम वेटिंग। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। अभी देखो जो 100 वाला एंगल है, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका एंगल जरा मेरे को रीड करके बोलो तो कैसे बोलेगा तुम? एंगल का नाम क्या है? TEN। तो एंगल TEN इज 100। ये y का जो एंगल है उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल NEZ। अरे z अंदर का एंगल है, NEM। NEM दिख रहा है क्या? तो ये TEN एंड NEM ये दोनों एंगल क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो चलो पहला y फाइंड आउट करते हैं। तो लिख लो, दिस इज सोल्यूशन नंबर 5। बराबर 5 है ना? चेक करो, यस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर रॉन्ग होने पे डायरेक्ट 0। तो सोल्यूशन नंबर 5 हमको क्या मालूम पड़ रहा है? हमको मालूम है कि एंगल TEN, पहले मैं लिखता हूं बाद में तुम लिखना, एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? रीजन क्या है? बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। लेकिन इसमें हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, TEN का वैल्यू कितना है? TEN इज 100 डिग्रीज। NEM का वैल्यू क्या है? y, जो हमको ढूंढना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर जो y एंगल रहेगा, मतलब y का जो वैल्यू रहेगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो देयरफॉर y का वैल्यू विल बी 80 डिग्रीज। तो मेरे को मेरा y मिल गया। क्लियर? ऐसे देखो दूसरा भी पार्ट है यहां पर नीचे। अगर मैं तुमको बोलूं ये जो एंगल 140 है इसका नाम क्या बोलेगा तुम? बोलो बोलो। तो TMR, तुम TMR भी बोल सकता है एंड एंगल EMR भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि सेम लाइन में, बिकॉज इसका रीजन है T-E-M। तो तुम इसमें TMR भी बोल सकता है एंड दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं? EMR भी बोल सकता है। बोथ आर करेक्ट। मतलब एग्जाम में गलती से तुम EMR लिख के आए तो ये मत सोचना कि मैंने गलत किया, नहीं, दोनों करेक्ट है। तो हम लोग TMR ही लेते हैं, ठीक है। तो TMR हमको 140 मिला, तो ये अंदर वाला एंगल का नाम क्या लेंगे हम लोग? अंदर वाला एंगल बोलो बोलो। TMN। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल TMR प्लस एंगल TMN कितना वैल्यू रहेगा? 180। लेकिन हम लोग है ना ये TMR एंड TMN नहीं लेते, ये लेते हैं EMR एंड EMN। क्यों बोलो?
क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों को क्या आएगा, ये ट्राइंगल आएगा ना अंदर, तो ट्राइंगल जब अंदर आएगा तो हमको ये एंगल ट्राइंगल के लिए चाहिए, तो ट्राइंगल का एंगल क्या है, टी से चालू होता है कि ई से चालू होता है, ई से चालू होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई से लेते हैं, तो ई एम आर प्लस ई एम एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो जो मैं बोला वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं एंगल ई एम आर प्लस एंगल ई एम एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, सेम रीजन, बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो EMR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, EMR इज 140 डिग्री प्लस EMN का वैल्यू क्या है, Z जो हमको ढूंढना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा Z का वैल्यू है दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो देयरफॉर बोलो Z का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर जो हमारा Z का वैल्यू है तो Z विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो हमको Y भी मिल गया, हमको Z भी मिल गया। अरे सबको समझ रहे, वेरी इजी। तो अभी हमको क्या ढूंढना है, अभी एक ही बचा है, कौन है वो, X। तो X Y Z देखो दे आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कैन यू नेम दैट ट्राइंगल की कौन सा ट्राइंगल का एंगल है, ENM, बराबर ना। तो चलो लिख लेते हैं, तो ये फाइनल पार्ट, तो हमको मालूम है इन ट्राइंगल क्या नाम था ट्राइंगल का, ENM। तो इन ट्राइंगल ENM हमको मालूम है, क्या क्या मालूम है, हमको तीनों एंगल्स का वैल्यू मालूम है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ENM एंगल E प्लस एंगल N प्लस एंगल M विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है, सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इसमें से हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, y x and z उसका वैल्यू हमको मिल गया है। तो E का वैल्यू क्या था, E का वैल्यू, अरे बोलो E का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y है ना, तो ये आएगा y प्लस n का वैल्यू क्या है, x, मेरे को x दिख रहा है, तुमको z दिख रहा है क्या, नहीं, प्लस m का वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमको मालूम है कि y का हमने फाइंड आउट किया है, y कितना है, y तो हमने अभी ढूंढा सर ऊपर, तो y 80 है, y इज 80 डिग्री, x हमको ढूंढना है एंड z इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 80 प्लस 40 बोलो 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 120। तो 80 प्लस 40 दिस इज 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो therefore x is equals to 180 degree minus 120 degree, therefore x is equals to 60 degree। तो this is my final answer। तो हमको x y z सब मिल गया। तो क्या करने का, मैं लास्ट में एक लिख देने का ऐसा, तो अपना आंसर क्या है, आंसर आएगा x is equals to 60 degree, y is equals to 80 degree and तुम्हारा z is equals to 40 degree, ठीक है, and z is equals to 40 डिग्री ऐसा लास्ट में लिखने का, and this will end your answer, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुमने क्या क्या ढूंढा है एंड वो किधर किधर है। क्लियर, सबको समझा फर्स्ट सम, ठीक है, राइट इट डाउन। तो आई होप ये फर्स्ट सम मतलब जो आज का दिन का फर्स्ट खत्म हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। तो ये क्या बोल रहा है, इन द फिगर 3.10 लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE, मतलब ये अपना लाइन AB है, ठीक है, लाइन AB is parallel to DE, ओके। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE, किधर है DRE, ये DRE, तो हमको DRE चाहिए, एंड एंगल ARE, किधर है ARE, ये ARE, इसका वैल्यू बोल रहा है ढूंढने, ठीक है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स, मतलब तुमको इधर थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बोलता है ये तो ढूंढ के दो, ठीक है। अगर तुम लोग ये दो रेड जो टिम्बो मैंने डाला है, डॉट डाला है, अगर तुम ये रेड टिम्बो को ध्यान से देख रहे हो तो ये जो एंगल्स है ना, ये कौन सा एंगल है, अरे ये तो स्माइली बन गया स्माइली नहीं, ये कौन सा एंगल है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब अगर ये दोनों में से अपने को अगर एक भी मिल गया तो दूसरा अपन इजीली फाइंड आउट कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि सर कैसे ढूंढने का। देखो ये सब क्वेश्चन है ना बहुत इजी रहता है, खाली तुमको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है एंड विथ प्रैक्टिस तुमको आ जाता है।
जो दिया है ना उससे स्टार्ट करने का। क्या दिया है हमको? हमको इधर दो लाइन पैरेलल दिया है, तो अगर तुमको पैरेलल लाइंस टॉपिक थोड़ा भी याद है तो पैरेलल लाइन रहेगा, एक ट्रांसवर्सल लेगा, तो अपने को कुछ ना कुछ तो अंदर एंगल मिलेगा, या तो अल्टरनेट या तो करस्पॉन्डिंग या तो कुछ ना कुछ तो एक आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो अभी देखो जरा, मैं यहाँ पर है ना ये इसको हटा देता हूँ स्माइली को। तो अभी देखो ये रेड लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस है, एंड अगर मैं बोलता हूं एडी एज द ट्रांसवर्सल, तो क्या ये जो 70 है एंड ये जो एंगल डी यहां पर जो बनेगा, क्या इसके बीच में कोई संबंध है? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। मतलब सर ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया, मतलब अगर ये 70 है तो ये एंगल विल ऑल्सो बी 70 डिग्रीज, राइट? तो चलो ये तो हमको मिल गया सर कि ये हमको 70 डिग्री मिल गया। तो अभी जरा वो छोटा सा एक ट्राइंगल देखो, तुमको दिख रहा है इधर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एंगल ट्राइंगल डी आर ई। तो ये ट्राइंगल डी आर ई में अगर ये 70 है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, ये 40 है, तो क्या हम ये आर का वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्या? अरे बोलो, कैसे ढूंढेगा? क्या प्रॉपर्टी यूज करेगा इधर? कौन सा थियरम आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो सर ये करेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ये 70 है, ये 40 है, तो इन दोनों का टोटल 110 हुआ। तो 180 में से अगर हम हटाते हैं 110, तो हमको इधर भी 70 बचेगा। तो अगर मेरे को ये 70 मिल गया तो क्या मैं ये ढूंढ सकता हूँ? अरे बोलो, कैसे ढूंढने का? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अगर ये 70 है तो ये कितना रहेगा? 110। परफेक्ट। अभी जो है हम लोग ने ओरली किया ना, ऐसा ओरली तुम एग्जाम में बोल नहीं सकते, तो हमको लिखना पड़ता है। तो अभी देखो इसमें स्टूडेंट लोग का गलती क्या होता है? गलती नंबर 1, वो लोग क्या करते हैं एकदम खुश में, एकदम जोश में आके ना डायरेक्ट डाल देते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अरे ऑल्टरनेट एंगल डायरेक्ट बताने से पहले तुमको ये बताना रहता है कि कौन सा दो लाइन पैरेलल है एंड तुम कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, कि इसको भी किधर भी ऑल्टरनेट नहीं चिपकाने का। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जरा फटाफट अपने बुक में ने डायग्राम ड्रॉ करके रखो, एंड फिर हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर फिगर 3.10, इसको अपने अपने बुक में लिख लो, एंड फिर हम लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। लिख लो सब लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करने का। तो देखो सम हमेशा कैसे सॉल्व करने का, वापिस बोल रहा हूँ, जो लाइन हमको पैरेलल दिया रहेगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे स्टार्ट करो। तो इधर दिया है लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, एंड कौन सा ट्रांसवर्सल लेंगे हम लोग? ए डी। ठीक है, तो चलो मेरे को हेल्प करो, दिस इज सोल्यूशन नंबर 6। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जो हमको दिया है लाइन, क्या लाइन था? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन DE। ये हमको कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड हम लोग कौन सा ट्रांसवर्सल लेंगे? टेकिंग सेगमेंट AD एज द ट्रांसवर्सल। तो हमको क्या मालूम पड़ेगा? एंगल, कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल BAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE। why? Because they are alternate angles। लेकिन हमको मालूम है, बट हमको पता है एंगल BAD इज हाउ मच? एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADE विल आल्सो बी इक्वल टू 70 डिग्री, राइट? अरे समझ रहे हैं? बट ये जो एंगल ADE है ना, ADE दिख रहा है, ये बड़ा वाला एंगल ADE, ये एंगल को है ना हम लोग एंगल RDE भी लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज ये ARD ये सब एक ही लाइन में, तो हम लोग उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। क्या नाम डाल सकते हैं? RDE। क्या मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल RDE विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया? बिकॉज दीज थ्री लाइंस आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, तो A डैश R डैश D। तो इसका जो रीजन है यहां पर लिखने का A डैश R डैश D। क्यों किया मैंने ऐसा? कोई बता सकता है? सर आपने RDE क्यों लिया? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल लेने के लिए हमारा ये ट्राइंगल आएगा ना, DRE ट्राइंगल आएगा ना, तो उसके अंदर A थोड़ी आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है?
तो ये डी आर ई अगर मेरा ट्रायंगल है तो ए तो है ही नहीं उसमें, ए तो बहुत दूर है, तो ये डी आर ई ट्रायंगल, अभी हम लोग ये डी आर ई ट्रायंगल लेंगे एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लेके ये आर का वैल्यू ढूंढ लेंगे। अरे क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं, देखो स्टेप वाइज। इन ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल का नाम, जरा टेक्स्ट बुक में देख लो ध्यान से। इन ट्रायंगल डी आर ई, इन ट्रायंगल डी आर ई, तीनों एंगल का नाम लिख देते हैं, डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है इसका, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ रहे क्या। तो एंगल डी आर ई तो हमको ढूंढना है, तो एंगल डी आर ई वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस एंगल आर डी ई, देखो यहां से हमको मिला है कितना डिग्री है, 70 डिग्री, प्लस एंगल डी ई आर वो तो दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी आर ई कैसे निकालोगे बोलो, एंगल डी आर ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी आर ई विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो मेरा फर्स्ट वो लोग ने जो फाइंड आउट करने बोला वो मैंने ढूंढ लिया, तो एंगल डी आर ई मेरे को 70 डिग्री मिल गया। जो वो लोग फाइंड आउट करने बोलता है ना उसको ही ब्रैकेट डालने का, सबको डालते नहीं फिरने का। अरे समझ में आ रहा है, तो ये एंगल डी आर ई है 70 मिल गया मेरे को, तो ये 70 मिल गया, तो इसका बाजू वाला एंगल ढूंढना इज वेरी सिंपल, व्हाई, बिकॉज दे आर एंगल्स इन। एक और तरीके से तुम्हें बाजू वाला एंगल ढूंढ सकते हैं, कोई अपना थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को बता सकता है। नहीं, अल्टरनेट एंगल के लिए तुमको क्या चाहिए रहता है, मैं अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, तुम ऐसा डायरेक्टली थोड़ी उड़ा सकता है। देखो ये 70 मिला, तो एक तो अल्टरनेट ये अपना लीनियर पेयर सर 110। एक और तरीका है जिससे तुम्हें आंसर निकाल सकता है, कोई अपना दिमाग लगा के मेरे को थोड़ा बोल सकता है कैसे। चलो एक हिंट देता हूं, लास्ट लेक्चर में जो हमने थियरम सीखा था ना, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, उसका जरा दिमाग लगा के देखो उसमें से कुछ आता है क्या। अभी देखो, बुक मत घुमाओ, बुक घुमाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इधर ध्यान से देखो। ये जो एंगल है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है क्या ये ट्रायंगल का, अरे एक्सटीरियर एंगल है ना, देखो बाहर है ना। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपना थियरम क्या बोल रहा था कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू विल बी सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इसका रिमोट इंटीरियर मतलब कौन हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, तो इन दोनों का सम करो मतलब टोटल मारो 110। देखो उधर भी निकालो, लीनियर पेयर से भी निकालो तो भी 110 आएगा, या तुम रिमोट इंटीरियर एंगल का थियरम यूज करो तो भी 110 आएगा। मतलब ये एक ही क्वेश्चन क्या ना, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन। अरे कुछ मालूम पड़ रहा है, अभी ये जो अल्टरनेट एंगल बोला ना, अल्टरनेट एंगल के लिए तुम्हारा दो पैरेलल लाइन किधर है, ट्रांसवर्सल किधर है, किधर भी अल्टरनेट नहीं घुसाने का रे, थोड़ा दिमाग लगाने का। समझ में आ रहा है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो चलो एंगल्स इन लीनियर पेयर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा तो एंगल है एंगल्स इन लीनियर पेयर में, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ई आर ए is equals to 180 degree. Why? Because they are angles in linear pair. Therefore, angle DRE हमने अब भी just find out किया, angle DRE 70 degree, तो angle ERA is equals to 180 degree. Therefore, angle ERA will be how much? 180 degree minus 70 degree. तो बोलो कितना वैल्यू आना चाहिए, तो therefore angle ERA will be equal to 110 degrees। तो हमारा जो दो फाइनल आंसर है उसको हम लास्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन के नाम पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर, क्या पूछा था हमको, हमको दो एंगल पूछा था, एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल वो लोग ने ARE नाम दिया है इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये दोनों सेम है, अरे सेम है मालूम है क्या, ERA, हाँ उल्टा नहीं है, सेम ही है, कैसे भी उसका नाम बोल सकता है। चुप, ये समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको मालूम पड़ा, ठीक है, राइट इट डाउन।
तो द लास्ट सम फॉर टुडेज लेक्चर, सम नंबर 7, क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब इट इज एन एंगल बाइसेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बाइसेक्टर का खासियत क्या रहता है? सपोज ये अपना एंगल है, ठीक है, एंड ये एक बाइसेक्टर मैंने बनाया इसके अंदर। सपोज एंगल का नाम देता है एंगल ए बी एंड सी, एंड एंगल बाइसेक्टर है बीई। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है मन में, ये जो एंगल है ना इसको दो इक्वल पार्ट में कट करता है। मतलब अगर एंगल ए बी सी जो ये पूरा एंगल है, अगर ये पूरा एंगल सपोज 80 डिग्रीज है, तो ये जो छोटा एंगल है ना अंदर एक्स दिख रहा है तुमको, छोटा एंगल ए बी ई विल बी 40 डिग्रीज एंड ई बी जी विल बी 40 डिग्रीज। तो एंगल बाइसेक्टर का एक ही काम रहता है, इट डिवाइड्स द एंटायर एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या सबको समझा मैंने क्या बोला? चलो इसको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाता हूं। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये जो छोटा पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट इज 20 डिग्रीज, तो दिस पार्ट विल बी हाउ मच? It will be 20 degrees. The entire angle का value will be how much? 40 degrees. Clear? वैसा इधर है ना, दो एंगल का बाइसेक्टर्स है। कौन सा दो एंगल है? एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, बोलते हैं उसका दो एंगल बाइसेक्टर है। एंड वो एंगल बाइसेक्टर जाके मिलता कौन से पॉइंट पे? ओ पे। तो इसका मतलब एंगल ए इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड एंगल बी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आगे बोल रहा है इफ एंगल सी 70 डिग्री, ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। जब तुम ऐसा हवा में पड़ेगा ना, तुमको कुछ समझेगा नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक डायग्राम निकालना पड़ेगा, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो देखो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी, तो ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, दिख रहा है तुमको? देखो उसका वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्स लिखा हुआ है। एंड बी से एक एंगल, अभी थोड़ा वाकड़ा गया है, ठीक है, तो इसको तुम थोड़ा इग्नोर करना, तुम स्केल पेंसिल से मारो, मेरे पास स्केल पेंसिल नहीं है। तो ये एंगल बी से जो निकला है, इट डिवाइड्स द एंटायर एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट एंड दैट टू इक्वल पार्ट यहाँ पर वाई वाई दिया हुआ है। एंड तुमको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, कौन सा एंगल का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है? ये वाला एंगल। अभी तुम बोले आइला ये वाला एंगल तक पहुंचने का ही कैसा? और क्या दिया है हमको सम में? हमको सम में दिया है कि ये जो सी है ना, सी, इसका वैल्यू है 70 डिग्री। क्लियर? मैंने जो बोला वो समझ में? ओके। तो C का वैल्यू 70 दिया है, बोलता है ये वाला एंगल ढूंढो, यानी एक्स एक्स वाई वाई करके देके रखा है। तो अभी सर मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि सम स्टार्ट ही कैसे करूं, तो कैसे करेगा? फिर भी ऐसा अगर तुम दिमाग लगाओ, देखो अपने पास एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल दिया हुआ है, तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? एक ही थियरम है अपने पास। कौन सा थियरम है? एक ट्राइंगल है उसका तीन एंगल। कौन सा थियरम है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे, वो देख के कि क्या इसमें हमारा सम होता है कि नहीं। और वहां पर कुछ एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो उसका भी अपन कुछ तो काम करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा दो तीन चीजें हैं जो तुमको ये सम में करना पड़ेगा। तो ये सम तुमको ध्यान से सोच के समझ के करना है, समझ में? तो सबसे पहले ना तुम लोग जरा डायग्राम बनाओ, एंड प्लीज विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। मेरे ऐसा फ्री हैंड मत बनाना, ऐसा वाकड़ा तिकड़ा लाइन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जरा फटाफट डायग्राम बना के रेडी करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। देखो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, तो इधर देखो मैंने जो एक्स एक्स लिखा हुआ है, क्या मुझे कोई पढ़ के बता सकता है ये जो ऊपर वाला एक्स है, इसका एंगल का नाम क्या रहेगा? एंगल सी ए ओ। अरे ओ समझ में आ रहा है तुमको? सी ए ओ। तो एंगल सी ए ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अरे प्लीज डोंट राइट, ठीक है, ध्यान से सुनना, सी ए ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ ए बी। why they are congruent? Because रे, कौन सा रे है? रे AO is the bisector of angle A. क्या हुआ? ध्यान से देखो, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो? अरे बोलो एंगल कौन सा है? ए एंगल है ना। तो अगर तुमको सपोज मेरे को सर ऐसा छोटा नहीं लिखना है, ए नहीं लिखेगा मैं, मेरे को पूरा एंगल का नाम लिखना है, तो पूरा लिखो। तो क्या लिखेगा तुम? कौन सा बाइसेक्टर ऑफ एंगल? सी ए बी। अरे समझता है क्या बोल रहा हूं? तो अभी देखो हमने इधर x लिखा था, क्या क्वेश्चन में हमको x x दिया था क्या? या हमने एज्यूम किया है? तो हम लोग लिखेंगे लेट एंगल CAO इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल्स टू x डिग्रीज।
राइट, समझा? ओके। अभी जो इधर मैंने किया ना वही हम लोग ये y के लिए भी करेंगे। किसके लिए करेंगे? y के लिए। तो y के लिए मेरे को एंगल बताओ। एंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA। क्यों? बिकॉज रे BO is the bisector of angle CBA। तो अभी तक हमने y y लिया है, तो ये y आया कहां से? ये तो हमारा एजम्पशन है। तो हम लोग लिखेंगे लेट एंगल CBO इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू y डिग्रीज। इधर तक क्लियर है सबको? अरे सबको समझा क्या? लेकिन अभी अगर तुम ध्यान से देखेगा तो एंगल ये CAB है। ये जो एंगल CAB है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल CAB है ये दो एंगल का बनाया हुआ है। कौन सा दो एंगल का बनाया हुआ है? एंगल CAO प्लस एंगल परफेक्ट OAB। एंड रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टीज। बट हमने इसको क्या दिया हुआ था? ये CAON OAB को हमने क्या वैल्यू दिया हुआ है? x। तो अभी हमको इसका रेफरेंस है ना यहाँ पर, तो इसको देने का 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल्स टू x प्लस x। ये कहां से है? कहां से मिला हमको? फ्रॉम 1। अरे समझा क्या 1 कैसा है? ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल CAB विल बी इक्वल टू 2x। अरे डन। तो सिमिलरली अभी देखो, सिमिलरली हम लोग ये भी ढूंढ सकते हैं ना, बाजू वाला एंगल मतलब एंगल CBA। तो एंगल CBA को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज 2y। तो उसका पूरा वापस सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इधर लिख सकते हैं सिमिलरली हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल CBA विल बी इक्वल टू 2y। सर ऐसा एग्जाम में लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकता है, बिंदास। ठीक है, तो तुम्हारा एक 4-5 लाइन बच गया, यू आर सेविंग पेपर। तो ये देखो तो अभी हम लोग क्या लेंगे? अभी हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला बोले तो ये फुल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC बोल सकते हैं, CAB बोल सकते हैं, BCA बोल सकते हैं, BAC बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलो। तो हम लोग क्या नाम लेंगे? बोलो। CAB बोलते हैं। चलो सीधा ऊपर से, ये लेफ्ट एंड ये राइट कॉर्नर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल CAB। अभी इसका 3 एंगल्स का मेरे को नाम बोलो। एंगल CAB प्लस एंगल, बोलो बोलो बोलो। हाँ चलो रुको, अपन इधर जाते हैं। कौन सा एंगल का बात किया हमें? CAB हो गया। फिर दूसरा कौन सा रहेगा? CBA। एंड तीसरा कौन सा रहेगा? ACB। तो हमारा 3 एंगल है, एंगल CAB, एंगल CBA प्लस एंगल ACB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। Why 180 degrees? Because sum of all angles of a triangle is 180 degrees. I hope my dear students सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये एंगल CAB जो है उसका हमने ऊपर वैल्यू लिया था। देखो इधर है, दिख रहा है क्या? 2a 2x। तो इसको दो नंबर 2, इसको दो नंबर 3। तो हम लोग ये जो CAB है इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस CBA है उसको हम लोग लिखेंगे 2y प्लस ACB तो हमको देके रखा है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या तुमको इधर तक समझा? ये कहां से आया? फ्रॉम 2 and 3। क्लियर? तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इधर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। राइट, अब ये देखो 2x प्लस 2y मतलब इसमें से यू कैन टेक 2 कॉमन। अरे ये क्या होगा? एक मिनट। तो इसमें से यू कैन टेक 2 कॉमन, तो 2 बाहर आएगा तो अंदर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। तो अभी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा? तो
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। इसको हम लोग नंबर दे देंगे 4। ये हमको आगे काम आएगा। क्लियर है इधर तक? थोड़ा लंबा सा सम है, थोड़ा ध्यान से करेगा ना तो तुमको आएगा। अभी हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है ये अंदर वाला ट्राइंगल का। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इरेज करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इसका काम हो गया खत्म, तो इसको करते हम लोग इरेज। ये तुम लोग ऐसे इरेज मत करो, तुम लोग सिर्फ ध्यान से सुनना। देखो क्या अभी हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बच रहा है? ओ ए बी बच रहा है, बराबर ना? तो ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल बच रहा है, तो हम लोग जरा ओ ए बी ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसका 3 एंगल लोग का नाम लिखते हैं हम लोग। कौन सा 3 एंगल है इसमें? देखो एक बार हम लोग करते हैं ओ ए बी प्लस ओ बी ए एंड ए ओ बी। जो ए ओ बी हमको ढूंढना है, तो इधर हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये जो मैंने ऐसा शॉर्टकट मारा ना, ये तुम लोग नहीं मारेगा, ठीक है? बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू विल राइट इन द बोर्ड। फर्क है दोनों में। मेरा हो गया सब लिख के, तो मैं घंटा लगा गया मेरे को लिखते लिखते, तो इसके लिए मैंने इसको शॉर्टकट मारा है। तो इधर ओ ए बी है, ओ ए बी। ओ ए बी का क्या वैल्यू लिया था हमने? देखो x लिया था, x दिख रहा है क्या? अरे देखो ना, सम भूलने का नहीं। देखो स्टार्टिंग में देखो x लिया था, दिख रहा है? ये देखो x। एंड अपना जो ओ बी ए है उसको क्या लिया था? y। तो ये x एंड y हमको यहां से मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ये है x, ये है y एंड ये है हमको ढूंढना। तो अभी सब लोग शॉक में आ जाएगा, अरे सर अभी कैसे सॉल्व होएगा? ये तो अटक गया। अभी कोई बता सकता है इसको आगे कैसे लेके जाने का? हाँ देखो ना, अरे ऊपर 4 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर। अरे 4 नंबर दिख रहा है, इधर दिख रहा है 4 नंबर। ये क्या ढूंढा है हमने 4 नंबर में? x प्लस वाई इज 55 डिग्री। तो अगर x प्लस वाई 55 है, तो ये जो x प्लस वाई है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 55 डिग्री प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये कहां से मिला हमको? फ्रॉम 4। अरे सबको समझ में आ गया? तो हमको अभी मिल जाएगा एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्री। तो कितना आता है 180 माइनस 55? क्या? एंगल AOB विल बी इक्वल टू 125 डिग्रीज। ऐसा स्लिप क्यों हो रहा है क्या मानो? ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पेन सुबह सुबह दारू पी के है। तो एंगल AOB इज 125 डिग्री एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप तुमको समझा। थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अरे थोड़ा अजीब था, पहला 2-3 तो सिंपल था, ये थोड़ा अजीब था। तो इसको 2-3 बार देखेगा ना तुमको समझ में आ जाएगा। एंड सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, तुम वीडियो देखने के बाद तुमको उसको अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करना चाहिए। आई होप तुम लोगों ने सबने डायग्राम फुल बनाया था, इसके लिए मैंने इसको काट दिया, इसलिए मैं पहले बोला कि उसको लिख के रखो अपने बुक में। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग एंड दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है।